हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस के ऊपर। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो है मोस्ट टाइम पे टॉपिक है रस। ठीक है तो रस में से जो है ऑब्जेक्टिव में से भी प्रश्न बनते हैं और 2 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में तो आते ही हैं, प्लस में क्या है 2 नंबर में भी जो है इसमें से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो रस का जो टॉपिक है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। रस की परिभाषा क्या है इसकी कि किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं तो रस के बारे में जिन्होंने हमें जानकारी दी है वो है आचार्य भरत मुनि। ठीक है, इनके जनक कौन है? भरत मुनि। और रस में जो भी चैप्टर चलते हैं, रस के प्रकार या रस के सूत्र, तो वो इन्हीं के द्वारा चलते हैं। इन्हीं के द्वारा जो भरत मुनि ने दे रखे हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि कुल रस की संख्या बताई है। इन्होंने बताया है कि हमारे रस कितने हैं मुख्य रूप से। लिख सकते हो आप, मुख्य कितने हैं? 8। ठीक है अब मुख्य रूप से 8 रस है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 8 तो है जो मुख्य रूप से हैं, लेकिन वर्तमान में जो है दूसरे जो रचनाकार हैं उन्होंने क्या करा है कि 2 रस को और जोड़ दिया है, तो हो गए 10। और अभी वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, वर्तमान में जो है रसों की संख्या कितनी है? 11, क्योंकि 10 रस उन्होंने बता दिए और 11वां रस जो है भक्ति रस, उसको 11वें रस में दे दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है 11 रस हम पढ़ते हैं, जिसमें से आपका जो सिलेबस है 10th का, ठीक है, और 12th का, इन दोनों सिलेबस में सिर्फ 10 रस की गणना की गई है। 11वें रस की गणना इसमें नहीं की है। आपके सिलेबस में सिर्फ 10 रस दे रखे हैं, बाकी हम जो है 11 ही रस को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद में जो कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं प्रश्न, उनमें जो है 11वें रस को भी पूछा जाता है, इसलिए 11वां रस लिखना जरूरी है और याद भी करना जरूरी है, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पे चर्चा का 11 ही रस की करेंगे, लेकिन आप जो है 10th और 12th के लिए 10 रस है जो IMP और उसी में से प्रश्न बनते हैं। तो हम रस का जो है पूरा चैप्टर अभी देखेंगे। तो पहले आप इसकी परिभाषा एक बार और देख लो कि रस कहते किसे हैं। तो रस किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जो आनंद की अनुभूति हमें होती है वही क्या है? रस। इसके जनक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लायक प्रश्न है ये। ऑब्जेक्टिव लायक प्रश्न है कि इसके रचयिता कौन है या रस की परिभाषा किसने दी है या रस को किसने खोजा है, तो वो कौन है? भरत मुनि। ठीक है, काव्य शास्त्र में भरत मुनि रस की रचना की है और मुख्य रूप से 8 रस है और वर्तमान में जो है 11 रस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं कि भरत मुनि के रस के सूत्र, ठीक है, या फिर रस के अंग। अब हम देख लेंगे यहाँ से क्या रस के ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं भरत मुनि का रस सूत्र। भरत मुनि का रस सूत्र। ठीक है, ये हमने इसकी हेडिंग डाल दी। अब यहाँ लिखेंगे हम रस के अंग। तो रस के कितने अंग हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने रस के अंग। तो रस के अंग मुख्य रूप से कितने हैं? 4 के नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ। पहला आ जाएगा रस के अंग में, सबसे पहला आ जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव, ठीक है। दूसरा हो जाएगा
स्थायी भाव विभाव तीसरा हो जाएगा अनुभाव और चौथा हो जाएगा अपना संचारी। यह इसका एक और नाम है, वो है व्याभिचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव का एक और रूप क्या है? व्यभिचारी। अब इसके देख लीजिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये इसके 4 अंग होंगे। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले स्थायी भाव। तो परिभाषा तो वैसे इनकी नहीं पूछते हैं, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं। अधिकतर हम स्थायी भाव की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है जो इसी टॉपिक में से बनेंगे कि स्थायी भाव तो कौन से रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस में हम देखते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो ऐसा जो है स्थायी भाव जरूरी। अब स्थायी भाव है क्या चीज, ये हम अभी देख लेते हैं यहाँ कि स्थायी भाव कहते हैं किसे। तो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से कोई सा भी जो भाव है वो मनुष्य में क्या स्थायी रूप से रहता है, तो वो भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव। ठीक है, वे भाव जो मनुष्य में स्थायी रूप से रहते हैं, मतलब वो जो है भाव ऑलरेडी उस मनुष्य में है, तो वो किसकी गिनती में जाएंगे? स्थायी भाव के। लिख लेता हूँ मैं यहाँ, टॉपिक बना लेना उसका कि ये क्या करते हैं मनुष्य में, ये भाव मनुष्य में स्थायी रूप से क्या करते रहते हैं, ये मनुष्य में स्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या है कि स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करता है। विभाव का काम क्या है कि वो जो स्थायी भाव को क्या करता है? जागृत करता है। जो भी भाव हमारे अंदर है उनको जो है प्रेरित करता है। ठीक है, तो विभाव क्या है कि जो स्थायी भाव को क्या करता है? एक्टिव करता है या प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा प्रेरित करता है। मतलब स्थायी भाव को जागृत करने का काम कौन कर रहा है? विभाव कर रहा है। ठीक है, अब अनुभाव किसे कहते हैं? तो मन की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अब जो हमारे मन में जो चेष्टाएं आती है, कुछ सोचने की जो रहती है, उसको क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। शारीरिक चेष्टाएं होती, हमारे मन की शारीरिक चेष्टाओं को क्या करता है? ये जागृत करता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुभाव। अब हो गया अगला कौन सा? संचारी भाव। तो वे भाव जो स्थायी भाव को मजबूत करके पुष्ट करते हैं, वे भाव। संचारी भाव क्या है कि यह वह भाव है, वह भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करता है। ठीक है, पुष्ट या मजबूत। ठीक है, अब स्थायी भाव क्या करता है कि संचारी भाव वह भाव जो स्थायी भाव को क्या करता है? मजबूत करता है या एक्टिव करता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए स्थायी भाव वे भाव जो मनुष्य में स्थायी रूप से अगर विद्यमान है तो वो क्या है? स्थायी भाव। विभाव किसे कहते हैं कि स्थायी भाव को प्रेरित करता है या जागृत करने का काम कौन करता है? विभाव। ठीक है, हो गया आगे समझ में। तीसरा है अनुभाव। तो शारीरिक चेष्टाओं क्या होती है? इसमें शारीरिक चेष्टाएं मन में रहती है अनुभाव में। ठीक है, और संचारी भाव वह है कि वह भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करता है या मजबूत करता है, वो भाव कौन सा रहता है? संचारी भाव। तो ये होगा इसकी परिभाषा, जो बेसिक रूप से मैंने बता दी है कि ठीक है ये कैसे रहता है। वैसे इनकी परिभाषा तो पूछते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव। तो आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, फिर हम आगे इसके देखते हैं रस के जो भरत मुनि ने दिया है रस सूत्र, उसमें ये तो हो गए अंग। रस के कितने अंग हैं? यहाँ से ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी है ये। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि रस के अंग कितने? 4 है। ठीक है, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में ही जो है पूछा जाता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद जो है हम अगला बात करते हैं कि रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। ठीक,
अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो इसमें है कि भरत मुनि द्वारा, ठीक है, यहाँ आप नोट करके लिख लेना। अब रस के हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के रस हैं और उनके क्या क्या स्थायी भाव, ठीक है। सबसे पहले हम स्थायी भाव की यहाँ बात करेंगे, यहाँ लिख लेना आप स्थायी भाव, ठीक है, ऐसा एक टॉपिक बना लेना है, ठीक है। और इसमें लिखना आगे यहाँ कि भरत मुनि ने कितने रस की चर्चा की है, 8 रस की, ठीक है। और काव्य शास्त्र में कितने रस बताए हैं, काव्य शास्त्र में 9 रस की गणना है। कितने रस की गणना है, 9 रस की गणना। और वर्तमान में, आज के वर्तमान में हमारे जो रस हैं हम जो हम पढ़ते हैं वो है 11, ठीक है। तो देख लीजिए आप, भरत मुनि ने 8 रसों की रचना की थी और काव्य शास्त्र में जो है 9 रस की गणना हुई है और वर्तमान में जो है 11 रस है। तो वैसे ये तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेगा कितने रस है, लेकिन हाँ रस के स्थायी भाव जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ रस और यहाँ लिख देंगे उसके स्थायी भाव, ठीक है। यहाँ जाएंगे स्थायी, ठीक। और पहले यहाँ सब सर्वप्रथम हम लिखेंगे जो सबसे पहला रस है हमारा वो है क्या है, श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अब इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा रस है हमारा यहाँ पर हास्य रस। कौन सा रस है, हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। तीसरे नंबर पर जाएगा हमारा वीर रस, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। चौथे नंबर पे जो है हमारा आ जाएगा भयानक रस। इसका स्थायी भाव हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। क्या हो जाएगा, जुगुप्सा, या एक को लिख लेना है घृणा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना विभत्स रस के बाद रौद्र रस। इसका रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं अपन रस और उनके स्थायी भाव। 7वां नंबर पे जो है हमारा रस कौन सा आ जाएगा, अद्भुत, अद्भुत रस। इसका हो जाएगा विस्मय, ठीक है। उसके बाद अद्भुत के बाद आ जाएगा अपना करुण रस, करुण रस। इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक, ठीक है। अब ये जो भरत मुनि ने जो 8 रस दिए थे वो 8 रस ही यहाँ खत्म हो गए। ये 8 रस जो है भरत मुनि के द्वारा दे रखे हैं। अब 9वां रस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें शांत रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, निर्वेद या सम, ठीक है। ये हो गया शांत। इसका अब हो जाएगा अगला रस हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा स्नेह, स्नेह या वत्सल, ठीक है। काव्य शास्त्र में 9 रस जो बताए हैं वो 9 रस यहाँ खत्म हो गए। ये हो गया शांत रस। 10वां रस हो गया हमारा वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है स्नेह। और 11वें नंबर पर आ जाएगा हमारा भक्ति रस, भक्ति रस। अब इसमें भक्ति रस भी सेम इसके जैसा ही है कि इसमें रति या प्रेम कुछ भी लिख सकते हैं, स्नेह कुछ भी, या लिख दो आप यहाँ रति, या रति सेम हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हो आप इसका प्रेम भी लिख सकते हो, या अपने भगवत विषय ऐसा भी लिख सकते हो आप, भगवत, भगवत विषय, ठीक है। यहाँ लिख देना आप कोष्टक में भगवत विषय, ठीक है। तो ये भक्ति रस
और ये इसका स्थायी भाव रति, प्रेम या भगवत विषय। ठीक है, मतलब भगवान के प्रति जो भी अपने इष्ट है उनके प्रति जो हमारे अंदर जो रस भाव उत्पन्न होता है वो भक्ति रस होता है, उसका स्थायी भाव ये है। ठीक है, कोई सा भी इसमें आप मीराबाई की या सूरदास की कोई से भी एक कविता का 1-2 लाइन लिख सकते हो, है ना, तो वो इसका उदाहरण हो जाए। तो अभी हम रस की जो डिटेल पूर्ण रूप से पढ़ेंगे आगे वीडियो में, जो इसकी पूरे एक एक रस की परिभाषा और इनके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और हमेशा इसमें से जो है श्रृंगार रस हमेशा पूछा गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण रस यही है और इसे क्या कहता है, रसों का रसराज। यहाँ लिख सकते हो आप कि ये श्रृंगार रस जो है उसको रसराज कहते हैं, क्योंकि ये सभी रसों का क्या है, राजा है। क्या है, सभी रसों का राजा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस। और ये रसराज भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लायक प्रश्न है, इसमें से IMP है अपना ये श्रृंगार रस, वीर रस, उसके बाद में विभत्स रस, ठीक है, उसके बाद शांत रस। क्योंकि इनके जो है अभी जो पेपर निकला था उसमें शांत रस का स्थायी भाव भी पूछा गया है और विभत्स रस का स्थायी भाव भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव लायक जो है प्रश्न बनते हैं इसमें। इस बार आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो कम से कम 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके जो आने वाले हैं। ठीक है, 10th वालों के लिए 30 है और जो 12th वाले हैं बोर्ड परीक्षा वाले उनके लिए है 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है पूछेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछ रखा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लाओ, जो इसमें से प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि रस, तो रस में सबसे पहला आएगा हमारा श्रृंगार रस, तो इसकी परिभाषा, उदाहरण, और ऐसे ही करके 11 ही रस की जो है हम परिभाषा देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा रस वाला, उसमें ये चीज़ हमने यहाँ तक आज स्थायी भाव तक कर दी है। अगली वीडियो में जो है हम बताएंगे कि कितने रस हैं, रस की जानकारी पूर्ण रूप से, और एक एक रस के उदाहरण और उनकी परिभाषा। ठीक है, क्योंकि इनके प्रकार भी अभी ये से श्रृंगार रस भी 2 प्रकार में दे रखा है, तो उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था रस का। अगले वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि रस के कौन सा रस है और इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। ठीक है, आपको अगर चाहिए और कुछ कोई सा टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनवानी या कोई सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट्स कर देना, तो मैं उसकी वीडियो बना के फिर बता दूँ। थैंक यू।